Welcome to AUKMS Easy. जी, टुडे वी डिस्कस अबाउट अ फंक्शन। आज हम फंक्शन के बारे में बताएंगे। फंक्शन जस्ट लाइक ये एक जैसे कि ज़िंदगी में इवेंट्स होते हैं, हंसना रोना खुशी गम, इसके पीछे कुछ न कुछ वजूहात होते हैं, उसके कुछ रीज़न होते हैं। इस तरह फंक्शन भी है, उसे हम इनपुट देंगे वो आउटपुट देगा। मुख्तलिफ़ किस्म के जो हम इनपुट देंगे वो मुख्तलिफ़ किस्म के आउटपुट देगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे कि आज सुरमुशी, जो सुरमुशी है उसे हम बनाना डालोगे तो बनाना की जूस देगा, एप्पल डालोगे एप्पल, जैसे मैंगो डालोगे तो मैंगो की जूस देगा। इस तरह हम फंक्शन को मुख्तलिफ वैल्यू देंगे और हमें मुख्तलिफ रिजल्ट देगा। फंक्शन की डिफिनेशन करते हैं। थोड़ा उससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन के बारे में बताया है मुकम्मल लीडर के साथ, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कर लूँ फिर फंक्शन की तरफ आएंगे। रिलेशन हम डिफिनेशन इस तरह क्या, अगर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर ले, उसका हम सबसेट लेंगे तो उस सबसेट को बाइनरी रिलेशन आनी रिलेशन कहा जाता है। जैसे कि मैं अगर हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लें इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम उसका कोई भी सबसेट ले लें। फर्स्ट करें, मैं एक रिलेशन लेता हूँ वी डू नॉट बाई आर, हमने कल डिटेल के साथ बताया है। आज हम थोड़ा सा रिवाइज जल्दी करते हैं। मैं उसका सबसेट लूँगा अस्काल बाइनरी रिलेशन, इसको क्या कहा जाता है, उसको रिलेशन कहा जाता है वी डिनोटेड बाय आर। ये रिलेशन है, क्या है, आर है, हमने R1 का नाम दिया है, R1 सबसेट है ए क्रॉस बी, उसको रिलेशन कहा जाता है। डोमेन और रेंज के बारे में बताया है, वो भी थोड़ा सा जल्दी बताऊं। सेट ए, यहाँ पे सेट ए के जो भी एलिमेंट है वो क्या है, और डोमेन होंगे। किस तरह, डोमेन ऑफ R1 इज इक्वल टू ए, और रेंज क्या है, अगर इसका हम रिलेशन उसमें बी के जो भी एलिमेंट है क्योंकि डिफाइन किस तरह है, कल हमने डिफाइन किया था डोमेन ए साइड डेट ए बिलोंग टू ए, और रेंज किस तरह, बी साइड डेट बी बिलोंग टू बी। ये हमने कल ये बताए थे। यहाँ तक आज हम फंक्शन के बारे में डिफिनीशन लिखते हैं और बताएंगे। अच्छा, फंक्शन मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊं। जो रिलेशन हो, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर ले तो फंक्शन बन जाता है। किस तरह, अगर रिलेशन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर ले तो फंक्शन बन जाता है। किस तरह मैं लिखता हूँ, कंडीशन 1, डोमेन ऑफ आर बिल इज इक्वल टू ए। डोमेन जो होगा वो पूरा के पूरा सेट ए, जो रिलेशन बन गया है वो मुकम्मल ए के बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, फर्स्ट
फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर is not repeated. पहला कंडीशन है जो डोमेन है वो मुकम्मल सेट ए के बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इज नॉट रिपीटेड, यानी जो ऑर्डर पेयर होगा रिलेशन में उसका फर्स्ट एलिमेंट रिपीटेड यानी एक दो बार तीन बार नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक बार आना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे ये रिलेशन है हमने सबसेट किया है, अगर हम उसको देख ले तो क्या डोमेन उसके के बराबर है? डोमेन में क्या है, जो एक के एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे और डोमेन होंगे, यानी एक एलिमेंट्स 1 है 2 है 3 है जी, ये डोमेन ए के बराबर है। अगर हम उसके डोमेन देखें, डोमेन में क्या है 1 है, डोमेन ऑफ आर क्या है 1 2 3, जो ये सेट ए के बराबर है। अच्छा, दूसरा फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर लिया, दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इज नॉट रिपीटेड। हम पहले ऑर्डर पेयर में पहले एलिमेंट को देखेंगे कि रिपीटेड तो नहीं आए, दो बार तीन बार तो नहीं आए हैं, 1 है 2 है 3 है, सारे एक बार आए हैं। सो दूसरा कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन। ये फंक्शन है। अगर हमने ऐसा रिलेशन लिया अगर हमने ऐसे रिलेशन लिया तो पहले डोमेन ऑफ आर हम देखेंगे कि उसके डोमेन में क्या है। डोमेन में 1 है 2 है 2 है 3 है, जो दो बार है हम उसे एक बार लेंगे 2 3, जो एक के बराबर है। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर लिया। अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इज नॉट रिपीटेड। फर्स्ट एलिमेंट हम देखेंगे कि रिपीटेड तो नहीं है, 1 2 2 2 रिपीटेड है, यहां देखो यहां पे भी है यहां पे भी है। सो दूसरा कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, इट इज नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, ये तो हमने इस तरह भी डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब हम उसका प्रॉपर डिफिनेशन करते हैं फंक्शन की और इसके टाइप्स की। हमने यहाँ फंक्शन है उसका डिफिनेशन लिखा है, किस तरह डिफिनेशन है, एफ डिफाइन, इस तरह पढ़ जाता है, एफ डिफाइन ए टू बी इज अ रूल विच असाइन टू एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए टू यूनिक एलिमेंट्स ऑफ बी। उसका मतलब क्या है कि ए और बी क्या है, ये दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, ये तो हमें मालूम है, ए और बी सेट्स है। इस तरह मतलब है ए का हर एलिमेंट बी में यूनिक यानी एक ही एलिमेंट से जुड़ जाना चाहिए। ए का हर एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से जुड़ जाना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में बताऊं तो आपको आज ज्यादा क्लियर होगा। फर्ज करें मैं एक सेट ए लेता हूं, दूसरा मैं सेट बी लूंगा, उसे मैं एक फंक्शन पे डिफाइन करता हूं एफ पे। सेट ए में 1 है 2 है 3 है 4 है, इस तरह ए बी सी एंड डी, बी में डी है। अब डिफिनेट क्या हर एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ना चाहिए, मिलाना चाहिए। जैसे मैं मिलाता हूं, ये हमने ऐसे मिलाया कि ए का हर एलिमेंट, देखो ए का हर एलिमेंट कोई भी नहीं रह गया है जो हमने मिलाया नहीं, सारे के सारे बी के साथ मिल चुके हैं, सेट बी के साथ। अब
दूसरा कंडीशन है यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से मिला है या नहीं। देखो 1 1 के साथ मिला है, 2 2 के साथ, बी के साथ, यानी एक ही एलिमेंट्स। ऐसा नहीं होगा कि ये सी के साथ भी मिला है। जैसे कि मैं दूसरे एग्जाम्पल में बताऊं, और ए बी सी एंड डी, ये भी एक फंक्शन है। क्यों? डिफिनीशन के मुताबिक ए का हर एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मिला है, यानी जुड़ चुका है। देखो 1 एक ही से, 2 भी एक ही से, ऐसा नहीं है। हाँ, इस तरफ देखना नहीं चाहिए, जैसे कि ये अगर आप सोच रहे हैं कि यानी ये तो एक ही एलिमेंट के साथ दो एलिमेंट, उस पर कोई कंडीशन नहीं है, एक का सिर्फ एक ही एलिमेंट। जैसे कि जैसा ये it is function, it is function, it is not a function, it is not a function। क्यों? ए का हर एलिमेंट तो जरूर मिला है बी के साथ, लेकिन यूनिक एलिमेंट के साथ नहीं मिला है, एक ही एलिमेंट के साथ नहीं मिला। ये 2 को देखो, ए के साथ भी मिल चुका है और सी के साथ भी, इसलिए ये कंडीशन जो डिफिनीशन है वो डिफिनीशन पे पूरा नहीं उतर रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। अगर इस तरह कोई रह जाए बी में, कोई कंडीशन नहीं, फर्ज करें यहाँ ई बी है, ई बी है, ये रह गया है, फिर बी, सॉरी ये तो फंक्शन नहीं है। जैसे ये हम एक ही लगाता हूँ, डिफिनीशन एक ही एलिमेंट के साथ सारे एक एलिमेंट्स, बी पे कोई कंडीशन नहीं है और उसका कोई एलिमेंट रह गया ना हो, फिर भी ये फंक्शन कहलाया जाएगा। ये है फंक्शन की बेसिक डिफिनीशन। अच्छा, इसका टाइप्स ऑफ फंक्शन भी है, हम दूसरा लिखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन, उसका डिफिनीशन मैं लिखता हूं। यहां हमने फंक्शन ऑफ टाइप, हमने अनटू फंक्शन है उसका डिफिनीशन लिखा है, ये भी फंक्शन का टाइप है, इससे पहले ये डिफाइन किया है। इससे पहले हमने जो फंक्शन बताया है डिफिनीशन के मुताबिक, जैसे कि ये ए है, सेट ए, और सेट बी है, ये क्या है? फंक्शन है, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ चुका है, मिल चुका है, और यूनिक एलिमेंट 1 या 2 दो एलिमेंट्स के साथ नहीं। यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये बताऊं कि ए की तरफ से वी का निशान नहीं होना चाहिए। जैसे का अगर ये 2 के तो फिर वी बन जाएगा, इस तरफ से अगर हो या ना हो। जैसे कि ए को देखो, एलिमेंट्स ऑफ ए, बी के एलिमेंट्स को देखो जो ए है, यहां से वी का एरू बन गया है, लेकिन यहां की तरफ से नहीं। ये फंक्शन है, डिफिनीशन में पूरा उतरा है। अच्छा, उसको क्या कहते हैं? उसको इमेज, इमेज और उसको प्री इमेज भी का इमेज कहा जाता है। ये क्या है? उसको डोमेन भी कहा जाता है, ये डोमेन है, और उसको रेंज कहा जाता है। कल हमने बताया कि रेंज को कोडोमेन भी कहा जाता है, उसको कोडोमेन भी कहा जाता है। अच्छा, अब हम अंत फंक्शन की डिफिनीशन करते हैं। किस तरह डिफाइन? ए डिफाइन ए टू बी, ए टू बी क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। ए टू बी इज सेड टू बी अंटू फंक्शन। यहां पे अंटू function if every elements of B is the image of same elements of A। onto function किस तरह है कि A का, उसका मतलब क्या है कि B का हर एलिमेंट इमेज सेम इमेज होगा, एलिमेंट्स ऑफ A का सेम इमेज होगा। जैसे कोई भी एलिमेंट्स
नहीं रहना चाहिए बी का बी। ऑन टू फंक्शन है, फंक्शन है, ये फंक्शन है, देखो डिफिनीशन, लेकिन ऑन टू यहां नहीं है। क्यों? क्या है उसका मतलब है कि ए का कोई भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जो ए के साथ मिला ना हो, यानी ए इमेज ना हो किसी का भी। देखो ये अनटू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 4 लगा लूं ज्यादा क्या और ये सी के साथ मिलाया तो फिर ये अनटू बन गया, ये अनटू फंक्शन हो गया। क्योंकि ए फंक्शन तो है, ए का हर एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ मिला है। फिर अनटू के लिए ये देखना है बी का, जो बी का बी कोई भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जो ए के साथ मिला ना हो। हाँ, ए बी का 2 एलिमेंट के साथ मिला हो या ना हो, इसका कोई ये कोई कंडीशन यहां पे नहीं है। बस सारे एलिमेंट बी का इमेज होना चाहिए। अब हम इसके बाद और टाइप लिखते हैं, उसका डिफिनेशन लिखते हैं। ये अनटू फंक्शन है, दूसरा 1 1 फंक्शन है, उसका हम डिफिनेशन लिखते हैं। जब हमने 1 1 फंक्शन की डिफिनेशन लिखा है इस तरह, एफ डिफाइन ए टू बी इज सेड टू बी 1 1 फंक्शन। 1 1 हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 1 is said to be 1 1 if any two distinct elements are in A have distinct proper in B। उसका मतलब क्या है? A का हर एलिमेंट फंक्शन हो, जो फंक्शन की डिफिनेशन आपको पता है कि 1 1 है फंक्शन कि ए का हर एलिमेंट बी को यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ जाना चाहिए, मिलना चाहिए, ये फंक्शन है और कोई भी नहीं रहना चाहिए। अच्छा, 1 1 फंक्शन में किस तरह डिफिनेशन है? बी का बी हर एलिमेंट तो ए के साथ जुड़ जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, लेकिन वो भी 2 के साथ नहीं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ, एक है डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ। जैसे कि ये एग्जांपल है जो अनटू फंक्शन का एग्जांपल है। अगर हम इसको गौर से देखें तो फंक्शन है, जाहिर बात है। अब अनटू के लिए कोई कंडीशन नहीं था, सिर्फ यहाँ पे दोनों मुख्तलिफ है कि अगर एक 2 एलिमेंट्स के साथ बी मिले हो कोई बात नहीं, लेकिन 1 1 में ये नहीं चलेगा। ए का बी एक ही एलिमेंट यानी उसका इमेज होना चाहिए, एक इमेज 2 का नहीं। जैसे कि हम 1 का भी है और 2 का भी है, ये फंक्शन है अनटू है लेकिन नॉट 1 1 1 1 फंक्शन की मैं यहां पे एग्जांपल दूंगा। सेट ए लिया है 1 2 3, सेट बी लिया है ए बी एंड सी, ये है ये है ये है। इस तरह हर एलिमेंट अकेले में जरूर होगा। जिस तरह मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा, एक 2 3 ए बी सी, ये भी 1 1 है क्योंकि ए का और बी का हर एलिमेंट यानी बी की तरफ से भी ये इमेज 2 का नहीं होना चाहिए ए में। ये से 1 1 फंक्शन कहा जाता है। इज ए 1 1 फंक्शन, इट इज नॉट ए 1 1 फंक्शन, बट फंक्शन जो हम बोल रहे हैं फंक्शन तो है, ये अनटू है लेकिन 1 1 नहीं। इस तरह और भी एग्जाम्पल टाइप्स है, जैसे कि मैं कहूँ कि आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन किस तरह है? वो सेट ए क्योंकि दोनों में एक जैसे है, f of x इज इक्वल टू x, ये आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है और उसे हम i से b रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अगर हम वैल्यू 1 देंगे तो 1 देता है, और yx हम y से y में लिखते हैं, यानी y f of x हम y में भी लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहां लिखता हूं, इससे ये बनाया। फिर अगर हम x को जो भी वैल्यू देंगे वो सेम वैल्यू हो देंगे। जैसे कि हम 1 देगा तो 1 हो जाएगा, 2 2
यानी आइडेंटिटी सेम होंगे। जिस तरह है हम उसे, मैं यहाँ आपको एग्जांपल के थ्रू बनाता हूँ। 1 2 3 बी में भी इस तरह होना चाहिए। 1 2 3 इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, 1 1 है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। अब कुछ और भी टाइप है, जस्ट मैं बताऊं। अ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन f of x इज इक्वल टू c, एक कांस्टेंट फंक्शन है। इस तरह सब्जेक्टिव फंक्शन है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, और भी फंक्शन है जी। और इस पे हम फंक्शन पे कुछ एग्जांपल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने AUK मैथ्स इजी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और एक लाइक कीजिए। शुक्रिया।